जब हुदूद आया था तो हुदूद ने खबर दी थी कि मुल्क सबा में एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है, उसका तख्त बहुत लंबा चौड़ा है, सोने जवाहरात से मुरस्सा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कोई बिल्कीस का तख्त ला सकता है। सैकड़ों मील की दूरी पर था यह तख्त। एक इफरीत जो जिन्नात में से था, इफरीत ने कहा आपकी मजलिस खत्म होगी, मैं मजलिस खत्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त ला के हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मैं इससे भी जल्दी चाहता हूँ। कुरान के अंदर आया है हजरत सुलेमान की उम्मत के एक वली जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज किया अय अल्लाह के पैगंबर मैं आग झपकते तख्त ला के हाजिर कर दूंगा। और हजरत आसिफ बिन बरखिया ने आग झपकते बिल्कीस का तख्त ला के हाजिर कर दिया। जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वलियों की ये शान है तो मेरे नबी की उम्मत में जो वली होंगे उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। कौन सरकार गौसुल आजम जिनकी करामतें तबातुर को पहुंची है। अगर करामतें बयान कर दी जाए तो काफी वक्त की जरूरत है, हमारा इल्म खत्म हो जाएगा बयान करते करते, लेकिन गौसुल आजम की तकरीरें खत्म ना होगी, गौसुल आजम की करामतें खत्म ना होगी। कौन सरकार गौसुल आजम तकरीर फरमाते 70-70 हजार का मजमा होता, बगैर लाउड स्पीकर के तकरीर होती, जितना आगे वाले सुनते उतना ही पीछे वाले सुनते। अब पावर देखो हजरत सरकार गौसुल आजम का, आपके खलीफा है शेख अबुल माली। शेख अबुल माली फरमाते मैं ज्यादातर आगे बैठता था। इत्तफाक एक मर्तबा ऐसा हुआ सरकार गौसुल आजम की तकरीर हो रही है, मैं आगे बैठा, मेरे पेट में दर्द पैदा हो गया, मरोड़ पैदा हो गई, पाखाने की हाजत हुई। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं इसी फिक्र में था करूं तो क्या करूं, अगर मजलिस से उठकर जाता हूं तो मजलिस की बेअदबी है, फिर सरकार गौसुल आजम की तकरीर का कुछ हिस्सा भी छूट जाएगा। अब शेख अबुल माली फरमाते मैं इसी मखमसे में था करूं तो क्या करूं। सरकार गौसुल आजम ने तकरीर करते करते मिंबर से एक कदम नीचे उतारा, अपना रुमाल लिया, शेख अबुल माली के सर पे डाल दिया। शेख अबुल माली फरमाते हैं रुमाल का पड़ना था, मैंने क्या देखा, मैं एक जंगल में पहुंच गया हूं, वहां पे झाड़ी है, एक नदी बह रही है, मैंने अपनी हाजत को पूरा किया, मेरे पास चाबी का गुच्छा था, मैंने टहनी में लटका दिया। अपनी हाजत को पूरा करने के बाद मैंने वजू किया, फिर इरादा किया 2 रकात नमाज नफल अदा कर ली जाए। जैसे नमाज पढ़ने का इरादा किया, सर से रुमाल हटा, मैं क्या देखता हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी के सामने मौजूद हूँ। ना पेट में दर्द है, ना पेट में मरोड़ है, ना कदाई हाजत का एहसास है, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हो चुका हूँ। गौसुल आजम की तकरीर का एक हर्फ भी नहीं छूटा है। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं 1 हफ्ते के बाद मुझे सफर की हाजत हुई, मैं सफर में निकला, 14 दिन तक चलता रहा। 14 दिन के बाद ऐसी मंजिल पे पहुंचा, मैंने क्या देखा, ये मंजिल तो जानी पहचानी मालूम हो रही है, ये जंगल देखा हुआ मालूम हो रहा है, ये झाड़ी देखी हुई मालूम हो रही है, ये दरिया देखा हुआ मालूम हो रहा है, लेकिन कभी इधर का सफर नहीं किया है। फौरन जहन के अंदर ख्याल आया ये वही जगह है जहां पे अब्दुल कादिर जिलानी ने रुमाल डालकर मुझे भेज दिया था। अब शेख अबुल माली फरमाते मुझे अपनी चाबी का गुच्छा ध्यान आया, मैंने क्या देखा, चाबी का गुच्छा टहनी के अंदर झूम रहा है। ये सरकार गौसुल आजम की शान है। अगर सरकार गौसुल आजम शेख अबुल माली के सर पे अपना रुमाल डाल दे, 14 दिन के सफर की दूरी पर पहुंचा दे, शेख अबुल माली अपनी हाजत को पूरा कर ले, सरकार गौसुल आजम बुला ले, तकरीर का एक हर्फ ना छूटे। जब गौसुल आजम की ये शान है तो नबी की शान क्या होगी। हमारा अकीदा है कि मेरा नबी मेराज को गया, वापस आ गया, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर मिलती रही। कुछ लोगों को हजम नहीं होता है।
सरकार गौसुल आजम भी इसी बयान को बयान कर रहे थे कि मेरे आका मेराज को गए, वापस आए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। मजमा में एक यहूदी था, खड़ा हो गया, बोला मैं नहीं मानता कि तुम्हारे नबी सातवां आसमान के आगे जाएं, वापस आए, बिस्तर भी गर्म रहे, जंजीर भी हिलती रहे। चल दिया मजमा से उठकर, घर की जानिब जा रहा था। रास्ते में एक माहीगीर मछली बेच रहा था, मछली खरीदी, घर ले गया। क्या बीवी साहिबा मछली तैयार करो। बीवी ने कहा ठीक है, मैं सोच काटने से फारिग हो जाती हूँ, अभी मछली तैयार कर रही हूँ। कहा ठीक, तुम मछली तैयार करो, जब तक हम दरिया से गुसल करके आते हैं। आया, गुसल करने के लिए अपने कपड़ों को एक टीले पे रखा और दरिया में दाखिल हुआ। डुबकी लगाई, जैसे सर निकालता है तो क्या देखता है, ना वो दरिया है, ना वो पाट है, ना वो धार है, ना वो टीला है, ना वो कपड़े हैं। जब अपनी तरफ देखा, अब लड़का नहीं बल्कि एक हसीना जमीला लड़की बन चुका है। अब तो आंखों के तले अंधेरा छा गया। उधर एक शहजादा घोड़े पे सवार होकर आया, कहा घोड़े को पानी पिला लिया जाए। और जैसे ही वो तालाब के किनारे आया, क्या देखता है, एक लड़की खड़ी है। कहा यहाँ अकेले क्यों हो। कहा पहले सतर पोशी के लिए कपड़ा भेजो। और शहजादे ने कपड़ा दिया सतर पोशी की। अब वो शहजादी बोलती है पहले मेरी बीती सुन लो। शहजादा बोलता ना ना, हम तेरी बीती सुनने वाले नहीं है, मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। वो लड़की बोलते सुन लो मेरी बीती। कहा नहीं सुनेंगे। कहा सुन लो। कहा नहीं सुनेंगे, मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। कोई झूठी कहानी मुझको करके सुनाएगी। घोड़े पे बैठाता है, अपने घर ले जाता है, उससे निकाह करता है, उससे 7 बच्चे पैदा होते, 4 लड़के 3 लड़कियां। फिर ख्याल आता है चलो तालाब से गुसल करके आते हैं। आती है गुसल करने के लिए, और जैसे दरिया में दाखिल हुई, डुबकी लगाई और सर निकाला तो क्या देखती है, वही पुराना वाला दरिया है, वही पाठ है, वही धार है, वही टीला है, वही कपड़े हैं। अपनी तरफ देखा, अब लड़की नहीं लड़का बन चुका है। अपने कपड़े पहने घर आया, क्या देखता है, अभी मछली जिंदा तड़प रही है। क्या बीबी साहिबा अभी मछली तैयार नहीं की है। बीबी ने क्या क्या पागल हो गए हो, अभी घर से कदम निकाला, वापस आ गए, इतनी जल्दी मछली कौन तैयार कर सकता है। कहा नहीं नहीं, मुझे तो काफी वक्त लग चुका है, मैं तो मर्द से औरत बन चुका हूँ, मैंने 7 बच्चों को जन्म भी दिया, मैंने घर का काम काज भी किया। औरत ने कहा तुम झूठ बोलते हो, अभी तुमने घर से कदम निकाला, वापस आ गए। समझ में आ गया यहूदी की है, ये गौसुल आजम की करामत है। गौसुल आजम की बारगाह में आया, अभी सरकार गौसुल आजम यही तकरीर फरमा रहे थे, मेरे आका मेराज को गए, वापस आ गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती। यहूदी गौसुल आजम के कदमों पे गिरता है और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। आज अगर हम कहें मेरा नबी जिंदा है तो कुछ लोगों को हजम नहीं होता है, और क्या कहेंगे अगर नबी जिंदा है, मौजूद है तो दिखाओ है कहां। मौजूद के लिए देखना जरूरी नहीं है, देखने के लिए वैसी आंखें भी होना चाहिए। रब मौजूद है लेकिन किसी ने देखा है। मेरा नबी मौजूद है लेकिन देखने के लिए आला हजरत जैसी आंखें हों, गौसुल आजम जैसी आंखें हों। सरकार गौसुल आजम तकरीर फरमाते हैं, आपके एक खलीफा मुरीद शेख अली बिन हैती मजमा के बीच में बैठे हैं। तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। नींद आई तो क्या देखा, नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। जब नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, सरकार गौसुल आजम ने मिंबर छोड़ा, मजमा के अंदर गए। जहां पे शेख अली बिन हैती सो रहे थे, वहीं पे हाथ बांध कर अदब से खड़े हो गए। सारा मजमा खड़ा हो गया, किसी को नहीं खबर मामला है क्या। जब शेख अली बिन हैती की आंख खुली, देखा कि गौसुल आजम मेरे सामने खड़े हैं। घबरा गए, अर्ज किया हुजूर मुझे नींद आ गई थी, नींद में नबी तशरीफ ले आए, मैंने ख्वाब में नबी का दीदार किया। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं
तुमने नबी का ख्वाब में दीदार किया है, मैंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा, नबी को आते भी देखा है और नबी को जाते भी देखा है। यही हमारा अकीदा है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज जलसे होते हैं, हम नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाते हैं और एक नारा लगाते हैं, गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। शोरा हजरात आएंगे, हाथ उठवाएंगे, एक हाथ दिया तो एक उठाओ, दो हाथ दिए तो दो उठाओ और ना दिए हो तो ना उठाओ। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, जन्नत के हकदार बन जाओगे। जन्नत इतनी फ्री में नहीं मिलती है। गौसुल आजम के नाम से नजरों नियाज कर ली, गौसुल आजम के नारे बुलंद कर लिए, लेकिन तुमने गौसुल आजम के नक्शे कदम पर अपना कदम भी रखा है, तुमने उनका नक्शे कदम अपनाया है। सरकार गौसुल आजम ने 40 साल ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तुम कितनी नमाज की पाबंदी करते हो? सरकार गौसुल आजम ने 15 साल तक ये मामूल रखा कि हर रात एक कुरान खत्म कर लेते, जंगलात में निकल जाते इबादत और रियादत करने के लिए, दरद के पत्ते खा खा कर सालों इबादत की। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, नारा हम लगाते गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। हकीकत ये तुमने दामन पकड़ा ही नहीं है। सरकार गौसुल आजम कुरान की तिलावत करते थे, तुमने कुरान को रख लिया अपने घरों के अंदर सजाकर। महीना 2 महीना हो जाते हैं, उठा कर नहीं देखते हैं। कुरान नाजिल किस लिए हुआ था? कुरान नाजिल हुआ था उसकी तिलावत की जाए, उसको समझा जाए, उस पर अमल किया जाए। तुमने तो कुरान भी इसलिए बना लिया है कि मुर्दों की बख्शिश का जरिया बना लिया है। तीजा में बच्चों को बुला के पढ़वाया जाए, 10वां में बच्चों को बुला के पढ़वाया जाए, 40वां में बच्चों को बुला के पढ़वाया जाए। तुम तो एक पारा नहीं पढ़ सकते हो, मदरसों के बच्चों के मोहताज हो, और आके तुम कुरान पढ़वाते हो कि तुम्हारे मुर्दों का सवाब पहुंच जाए। तुमने कभी कुरान पढ़कर नहीं देखा। कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ था। हाँ, कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन खुद तिलावत करो। तीजा 40वां के मौका पर हमारे मदारिस के उलमा भी मजबूर होते हैं, क्योंकि मदारिस चलाने के लिए हमको आपकी जरूरत है ना। अगर बच्चे नहीं भेजेंगे तो चंदा बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत गुलाम गौस गजाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता है, बल्कि मजबूर हो के अगर वो तुम्हारे लिए कुरान पढ़ रहा है तो तुमको सवाब मिलने वाला नहीं है। आज हम किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ने जाएंगे, फिर सोचेंगे हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हम किसी के तीजा के चना नहीं पढ़ेंगे, उम्मीद लगाएंगे हमारे यहाँ कोई नहीं आया। जब तुम किसी के चना पढ़ोगे, जब तो तुम्हारे यहाँ कोई मैयत होगी, वो गैर पढ़ने आएगा। चना पढ़ने के लिए भी हम बच्चों के मोहताज हैं। तो सुन्नी मुसलमानों, अपने हालात को तब्दील करो। बस 2 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। हम गौसुल आजम के चाहने वाले हैं, वलियों के मानने वाले हैं।
लेकिन सरकार गौथुल आजम ने नमाज की पाबंदी की है, आप भी पाबंदी करें। आपसे अगर पूछा जाए नमाज में फराइज कितने हैं, यक्का दुक्का लोगों को मालूम है, वरना बगले झांकेंगे। नमाज में वाजिबात कितने नहीं मालूम। अगर फर्द छूट जाए तो नमाज नहीं होती है, और वाजिब तर्क हो जाए तो या तो सजदे सेहत करो, अगर नहीं किया तो नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि नमाज में वाजिबात कितने हैं। नमाज हमने पढ़ी लेकिन सही तरीके से ना पढ़ी तो नमाज ना हुई। नमाज हम पढ़े तो इत्मीनान से पढ़े। बहुत लोग नमाज पढ़ेंगे तो सिर्फ उठा बैठी लगाएंगे। जब आप रुकू करें तो रुकू से खड़ा होना, एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मकदार ठहरना वाजिब है। लोग रुकू से सीधे खड़े नहीं होंगे, जरा से खड़े हुए चले गए। आज जब एक सजदा किया, सजदे तो उठे तो पूरे उठे भी नहीं, जरा सी खोपड़ी उठाई फिर दूसरा सजदा। नमाज नहीं होने वाली है। तुम 60 साल इसे नमाज पढ़ते रहो, ऐसी नमाज से कोई फायदा तुमको मिलने वाला नहीं है। नमाज पढ़ो तो सही तरीके से, और नमाज मुख्तसर पढ़ना बेहतर है इमाम के लिए, क्योंकि इमाम को लिहाज रखना चाहिए कि पीछे मुक्तदी कोई बूढ़ा है, कोई कमजोर है, कोई बीमार है, किसी को कोई हाजत है। बहुत लंबी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। हजरत मुआज बिन जबल ने एक मर्तबा बहुत लंबी नमाज पढ़ा दी। एक सहाबी थे, थके हुए आए थे, इरादा किया कि ईशा की नमाज पढ़ ली जाए, जमात हो रही है। शामिल हुए तो नमाज बहुत लंबी हो गई, आप परेशान हो गए। नबी की बारगाह में हाजिरी दी। मेरे आका ने बुलाया और फरमाया, ऐ मुआज, तुम लोगों को मुशक्कत में डालते हो। नमाज जैसी अहम इबादत, इसको भी ज्यादा लंबा करने का हुक्म नहीं है, क्योंकि पीछे मुक्तदी उसमें कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई कमजोर है। तो फिर नमाज जनाजा या नमाज जनाजा के बाद लंबा सलाम पढ़ना या लंबी दुआएं करना कि जिसमें लोग परेशान हो, तेजी की धूप हो, पसीना निकलता हो और तुम दुआ पे दुआ मांगते जाओ, ये भी जायज नहीं है। इख्तिसार पसंद करना चाहिए। हाँ, अपनी नमाज खूब ठहर ठहर के पढ़ो। जब इमाम दुआ मांग ले मुख्तसर, अपनी दुआ मांगना किसी इंसान को तो खूब लंबी दुआ, 1 घंटा मांगे, 2 घंटा मांगे, कोई रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है। और ऐसा भी नहीं, इमाम अगर नमाज पढ़ाए तो कहते बहुत जल्दी पढ़ा दी, और इमाम साहब ने सलाम फेरा जब अपनी पढ़ेंगे तो उठा बैठी लगाएंगे। इमाम साहब ने मेरी पढ़ पाई 4 रकात, मुक्तदी साहब की हो गई 8 रकात, पढ़ के चले गए। तब तुम्हारे अंदर ये रवानगी कहाँ से आ गई? लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखो। क़यामत के दिन तुमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा तुमने नारा लगाया था नहीं लगाया था, नहीं पूछा जाएगा तुमने फातिहा कराई थी या नहीं कराई थी, नहीं सवाल होगा तुमने मज़ारों की हाजिरी दी थी या नहीं दी थी, नहीं तुमसे पूछा जाएगा कि तूने मज़ार पे चादर चढ़ाई या नहीं चढ़ाई थी। लेकिन क़यामत के दिन पहला सवाल होगा तो नमाज का सवाल होगा, तेरी जिंदगी का सवाल होगा कि तुझे मैंने 50 साल की 60 साल की जिंदगी अता फरमाई, बता तूने कौन से कामों में अपनी जिंदगी अता की है, तूने अपनी जिंदगी गुमाई है, बता कौन से काम में तूने अपनी जिंदगी को सर्फ किया। यही सवाल होगा कि रात भर मोबाइल देखते रहे। आज हमारे नौजवान बच्चे मोबाइल देखते हैं, गंदे गंदी फिल्में, गंदे गंदे फोटो देखते हैं।
और ऐसे मौका पे अगर तुम्हारे वालिद देख ले तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी नहीं होगी? बाप के सामने सर उठेगा? अगर नंगी तस्वीरें तुमको देख ले बाप मोबाइल में देखता हुआ तो सर नहीं उठेगा। अहकमुल हाकिमीन के सामने तू क्या जवाब देगा? जब तेरी जबान बंद, तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे कान बोलेंगे, तेरी आंखें बोलेंगी, ये आंखें कहेंगी मौला तूने हमको इसलिए अता की, आंखें अता की थी इसको ताकि इन आंखों से ये कुरान की तिलावत करे, हदीस को देखे, काबे पे नजर डाले, गुंबदे खजरा पे नजर डाले, लेकिन ये जिंदगी भर हमसे गंदी गंदी फिल्मों को देखता रहा। बता तेरे पास कौन सा जवाब? याद करो एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, महल छोड़कर कब्रिस्तान में जाओगे, कुंतलों मिट्टी तुम्हारे पर लाद दी जाएगी, वही असली घर है, उसकी तैयारी करो। याद करो एक दिन मरना है। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।